नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। टीकमगढ़ नगर पालिका में शुक्रवार को परिषद का विशेष सम्मेलन हंगामेदार रहा। सीएमओ की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष सहित भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। बैठक में सभी 26 पार्षदों ने एक सुर में सीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। सीएमओ को हटाए जाने को लेकर पार्षदों ने शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि नगर पालिका सीएमओ गीता मांझी के रवैये से अध्यक्ष सहित भाजपा कांग्रेस के पार्षद नाराज हैं। एक सप्ताह पहले 26 पार्षदों ने एक साथ सीएमओ के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। पत्र के माध्यम से पार्षदों ने 26 जुलाई को विशेष सम्मेलन बुलाए जाने की मांग भी की है। नगर पालिका की विशेष सम्मेलन में सीएमओ की अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव डालने के बाद भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने सीएमओ को हटाओ टीकमगढ़ बचाओ के नारे लगाए। प्रदर्शन के चलते करीब 20 मिनट तक सड़क पर जाम लगा रहा। इससे बड़ा मुझे लगता है कोई नेता हो नहीं सकता। उन्होंने कलेक्टर महोदय ने भी 2 इंक्रीमेंट रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। क्यों ना आपके रोक दिए जाए, क्योंकि रेटिंग में हमारे संस्था से लेके एक से लेके हर चीज में हम टॉप पे हैं। 53 नंबर पे ना 53वें नंबर पे आ गए हैं लोग रेट इसलिए टॉप मतलब नीचे से। इसलिए समस्त सदन निंदा प्रस्ताव सीएमओ के गीता मांझी के खिलाफ पारित करते हुए संकल्प पारित करता है उन्हें हटाया जाए। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव सभी की सहमति है। गीता मांझी मुर्दाबाद, गीता मांझी मुर्दाबाद। नगर पालिका से गीता मांझी को हटाया जाए। जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। शहर के विकास के लिए आंदोलन जरूरी है। जिम्मेदार अधिकारी आएंगे तब बात करेंगे, तब हम हटेंगे। तहसीलदार महोदय से काम नहीं चलेगा। जैसे टीकमगढ़ की दुर्दशा और प्रशासन के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग खड़े हैं। केवल बात खड़े रहो। एम्बुलेंस और स्कूल की बसें न निकालेंगे हम, इसके अलावा कोई नहीं निकलेगा। एम्बुलेंस जाएगी, स्कूल की बसें जाएंगी, उन्हें नहीं रोकेंगे हम लोग। लेकिन जब तक प्रशासन एक जिम्मेदार अधिकारी नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद, नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद, नगर पालिका सीएमओ नगर पालिका सीएमओ सीएमओ हटाओ टीकमगढ़ बचाओ, सीएमओ हटाओ टीकमगढ़ बचाओ। सीएमओ की मनमानी सीएमओ हटाओ शहर बचाओ। सीएमओ की मनमानी नहीं चलेगी, सीएमओ की मनमानी सीएमओ की मनमानी नहीं चलेगी। अरे गीता मांझी हटाओ शहर बचाओ, गीता मांझी हटाओ शहर बचाओ। आज परिषद का विशेष सम्मेलन था। प्रशासन को हमने लिखित रूप से उस दिन दिया भी था एजेंडे के अंतर्गत कि हम 3 दिनों पर बैठक बुलाने हम सभी 26 पार्षदों ने लिखित रूप से दिया था और माननीय कलेक्टर महोदय को भी पत्र सौंपा था। उसके बाद एजेंडा जारी होता है। एजेंडा जारी होने के बाद आज मैडम उस ऐसे कार्यक्रम में जहाँ सबका प्रभारी को जाना चाहिए। एक तो उन्होंने धोखा कहीं ना कहीं हम सबके साथ अवमानना की है। उसके बाद जिनको उन्होंने सीएमओ का प्रभार दिया उस व्यक्ति को ऑलरेडी छुट्टी पे था, तो जानबूझ के बैठक ना होने पाए। कल जब आप समिति की बैठक में आप सुन रहे थे कि नगर के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे, हम लोग भी बड़े दुखी हैं इस बात से लेके हमारे शहर की हालत क्या हो गए हैं। तो हम सब का ये आग्रह है
कि हम लोगों ने जो आज परिषद में धारा 89 के अंतर्गत, धारा 120 के अंतर्गत, अन्य अवमानना के अंतर्गत PIC की हो या परिषद की जो प्रस्ताव पारित किए हैं, उनकी ये कॉपी लगा के कलेक्टर महोदय के द्वारा उप संचालक भरत यादव जी को, मतलब संयुक्त संचालक जी को एक DO जारी किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। यदि आश्वासन नहीं मिलता है तो हम पकड़ने को तैयार। इतना हमारा विषय, क्योंकि शहर के जो हालत है वो आपसे छुपे नहीं है। आपको श्रीमान मान लीजिए नहीं है, हम लोग भी सर नगर सरकार है, हम लोगों को भी सर नगर के एक एक व्यक्ति की चिंता है। अगर मुख्य नगर पालिका हिटलर साइड दिखलाएगी, नगर की 1 लाख के आसपास की और पार्षदों के द्वारा जाम लगाया गया था, किन मांगों को लेकर जाम? नगर पालिका टीकमगढ़ के माननीय पार्षदगण ने अपने नगर पालिका टीकमगढ़ की CMO के कार्यों से असंतुष्ट होकर कुछ बातें रखी थी और वो चाह रहे थे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उनको बताया गया है कि आप लोगों का जो मंशा है, जो प्रस्ताव आप लोगों ने नगर पालिका में पारित किया है, उसको माननीय आयुक्त नगर विकास विभाग और PS महोदय को अवगत कराया जाएगा। सर, आपको भी जांच सौंपी गई थी फाइलों को लेकर, उसका क्या हुआ? हाँ, हमको जांच का पत्र आया है, उसमें जांच के लिए एक दल बनाया जाना है। उसमें कुछ तकनीकी अधिकारी भी होंगे, कुछ लेखा अधिकारी भी होंगे, ताकि वो विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके लिए तैयारी की जा रही है और जाँच होगी। सर, पार्षद जी बताएं, जो आज आप लोगों ने जो जाम लगाया है, किन मुद्दे को लेकर जाम लगाया है, क्या थे आप? हम नगर के सभी पार्षद 27 में से 26 आज एक साथ खड़े हुए थे जाम लगाए हुए। ये स्थिति तब बनी जब हम लोगों ने 1.5 साल में 2 साल में लगातार प्रयास किया कि नगर के जो विकास हैं, मूलभूत सुविधाओं वाले काम है वो होते रहें। लगातार लिख के देने के बाद भी जब CMO के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा भी लगातार जो लापरवाहियाँ हुई हैं, उसकी स्थिति ये हुई है कि जल भराव देखने को मिला होगा, गरीबों की राशि लौटते हुए आवास की देखी होगी, बहुत सारे कृत्य देखे हैं हम सब ने। उस कारण से हम सभी ने विशेष सम्मेलन बुलाया था। उसमें एजेंडे के अंतर्गत बैठक होनी थी। उस बैठक में तय था या 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इतने बजे होगी। उसके पहले ही मैडम किसी न किसी बहाने से जिस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रभारी को जाना चाहिए उसमें CMO चली गई बहाना लेके। वो प्रभारी भी उसको बना गए जो छुट्टी पे था। उनकी मंशा नहीं थी कि ये बैठक हो, ये प्रस्ताव पारित हो। प्रस्ताव पारित चूँकि धारा 89 में उनके खिलाफ ही हुआ है, उसमें परिषद को अधिकार है किसी भी ऐसे अधिकारी को जिसके कृत्यों से लोग संतुष्ट ना हो, जनता परेशान हो, उनको हटाने के परिषद को शक्ति दी गई है। उस शक्ति का हम सब ने प्रयोग किया। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे खड़े हुए। हम लोगों ने एम्बुलेंस, बच्चों की स्कूलों की गाड़ियां निकालते हुए जो आधा घंटे का जाम, 15 मिनट का जाम लगाया, उसमें हमारी मांग थी उच्च अधिकारी हमारे बीच आए, SDM महोदय हमारे बीच आए, उनसे हमने मांग की तो DO के माध्यम से जो प्रस्ताव ने पारित किया है संकल्प पत्र, उसकी कॉपी हम उन्हें देंगे। उस कॉपी को लगा के माननीय कलेक्टर महोदय, नगरीय निकाय के आयुक्त को, संचालक को और जो भी अन्य प्रशासनिक मंत्री जी को, सबको वो भेजेंगे कार्रवाई के प्रस्ताव। उस पर इन पर कार्रवाई होना तय है। CMO की जो रवैया है, जो शहर में आप देख रहे हैं लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति जो महत्वपूर्ण शक्ति है परिषद के साथ, उसका उपयोग कर लिया गया है। अब राज शासन को हटाना ही पड़ेगा। प्रस्ताव DO कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा और सरकार उसको हटा देगी। आधी सफाई हम अभी कर लेंगे, आधी सफाई आगे होने वाली है।